बच्चों चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि कार्बन और हाइड्रोजन के निर्धारण में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। तो हमें बताना है कि जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें जो कार्बन के निर्धारण में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक में कार्बन व हाइड्रोजन का मात्रात्मक विश्लेषण। तो हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बनिक यौगिक है उसमें हम जो हमारे कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की मात्रात्मक विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, कौन सी विधि होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि कार्बन व हाइड्रोजन के लिए कौन सी विधि है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि वो विधि कौन सी है। तो कार्बन व हाइड्रोजन, तो इसके लिए सबसे पहले विधि कौन सी होगी, दहन विधि। दोनों के लिए हम कौन सी प्रयुक्त करते हैं, दहन विधि। तो अब हमारे में क्या होता है कि जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक है वो ऑक्सीजन के आधिक्य में CuO कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में अपक्रिया करेगा, दहन की अपक्रिया होगी, उसमें क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O बनेगा। जो हमारे कार्बन में जो कार्बनिक यौगिक है उसमें जो हमारे पास C और H होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, उसका क्या बनेगा, वो ऑक्सीकृत होकर CO2 और H2O में परिवर्तित होंगे। तो अगर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हाइड्रोकार्बन है CXHY प्लस O2, तो ये अगर अपक्रिया हुई तो यहाँ क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। तो यहाँ पे C कितने हैं, X, तो इसको X से गुणा कर दो, और H Y है तो यहाँ पे क्या होगा, Y/2। तो अब इनको ऑक्सीजन दाएं और बाएं सेम होना चाहिए संतुलित अभिक्रिया के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2x प्लस y/2। तो यहाँ पे हम किससे गुणा कर देंगे इसको, 2x प्लस y/2। तो ये हो गई हमारी संतुलित अभिक्रिया। तो अब हम इस दहन की अभिक्रिया को समझने के लिए चित्र की सहायता से समझेंगे। तो ये वाला हमारा जो चित्र है वो क्या है, दहन विधि का प्रोसेस है हमारा। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमारे ये क्या है, दहन की प्रक्रिया है, और ये हमारा है यहाँ पे कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक। तो इसको C कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में आधिक्य, ऑक्सीजन के आधिक्य में क्या कराते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो वो किसमें परिवर्तित होता है, CO2 प्लस H2O। अब सबसे पहले हमें दोनों का मात्रा निकालनी है, H की निकालने के लिए H2O की मात्रा निकालनी है और C निकालने के लिए CO2 की। तो सबसे पहले हम H2O को निकालने के लिए क्या करते हैं, जो ये वाली U शेप हमारी जो नलिका है, इसमें निर्जलीकरण CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड युक्त U नलिका में प्रवाहित करते हैं इन दोनों को। और फिर जो दूसरी वाली नलिका है इसको हम CO2 के लिए उपयोग करते हैं, जिसमें हमारा पास निर्जल KOH होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसमें हमारा जो CO2 होता है वो अवशोषित हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, H2O की मात्रा मिलेगी, और यहाँ हमें क्या मिलेगा, CO2 की मात्रा। तो अब इसमें मात्रा कैसे मिलेगी, क्योंकि ये H2O क्या करेगा, कैल्शियम क्लोराइड अवशोषित कर लेगा, और जो KOH है वो CO2 का करता है। अब इसमें जो हमारे कैल्शियम क्लोराइड व जो
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी जो द्रव्यमान में जो वृद्धि होगी उसके आधार पे हम कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत की गणना कर सकते हैं कि द्रव्यमान में वृद्धि के आधार पर कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत या प्रतिशत की गणना कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी गणना एक्चुअल करते कैसे हैं। तो चलिए देखिए। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो CXHY था हमारे पास कार्बनिक कोई भी यौगिक है उसका द्रव्यमान है m। ये क्या है? द्रव्यमान है। और जो हमारा कार्बन का आया वो कितना आया? m1। और हाइड्रोजन का कितना आया? m2। अब ये कैसे निकाला? ये वाला जो हमारे CaCl2 है उसका मैंने मान लिया कि पहले हमें पता था कि X डाला और वो कितना हुआ? X2 हो गया आफ्टर H2O के एडिंग के बाद, ठीक है, अवशोषित के बाद। तो हमारा जो X2 माइनस X होगा वो आ जाएगा हमारा H2O की मात्रा। वहां से हम निकाल लेंगे H का द्रव्यमान और C का वहां से M1 KOH है हमारा, वो है मैंने मान लिया Y। फिर CO2 को उसने अवशोषित किया, Y2 बनाया। तो Y2 माइनस Y ये किसके लिए आ जाएगा? CO2 के लिए। तो वहां से हम कार्बन का द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो अब हमें प्रतिशत निकालना है कार्बन का। तो वो क्या आएगा? कार्बन का द्रव्यमान गुणा परमाणु द्रव्यमान और ये जो अभी अवशोषित हुआ M1 बटा CO2 का परमाणु द्रव्यमान अणुभार इंटू M गुणा 100। तो ये आ जाएगा C का। और जो हमारा H है उसका क्या आ जाएगा? H का H2O का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अणुभार 2। और M2 है हमने निकाल लिया अवशोषित मात्रा। और H2O का अणुभार कितना हो जाएगा? 18 गुणा M। M क्या है? कार्बनिक यौगिक का द्रव्यमान। तो ये आ गया हमारा H का और कार्बन की प्रतिशत। तो हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कार्बन व हाइड्रोजन के निर्धारण में कौन सी विधि प्रयुक्त होती है। वो कौन सी होती है? दहन विधि। और दहन विधि को हमने समझ लिया कि वो होती कैसे है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।